नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ई रिक्शा के बारे में। दोस्तों जब ऐसी सरकार सामने हो जो पकोड़े बेचने को भी रोजगार मानती हो, तो जाहिर सी बात है कि ई रिक्शा चलाना तो रोजगार में गिना ही जाएगा। दोस्तों पिछले कुछ सालों के अंदर हमने देखा है कि किस तेजी से ई रिक्शा चालक बढ़े हैं, ई रिक्शा की बिक्रियां जो हैं वो बढ़ी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं ई रिक्शा के बढ़ते हुई संख्या को लेकर, उनमें किस तरह की लोगों को सुविधाएं मिलती हैं और कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ई रिक्शा रोजगार है आज युवाओं की या मजबूरी है, ये आप डिसाइड कीजिए। रोजगार का मतलब ये है, आप अगर एक ई रिक्शा निकलवा लेते हैं जो अमूमन 1 से 1.5 लाख रुपए के आसपास आज आ जाता है, जिसको आप इजीली आराम से फाइनेंस भी करा सकते हैं कुछ पैसे देकर, और बाकी जो है वो किस्त पे आप इसको करा लीजिए। लेकिन समस्या ये है कि ई रिक्शा खड़ा करने के लिए आपके पास जगह भी होनी चाहिए, और दिल्ली जैसे शहरों के अंदर ई रिक्शा खड़ा करने की जगह अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद उसको चार्ज करने के लिए भी आपके पास चार्जिंग पॉइंट होने चाहिए। अब दोस्तों ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन आखिर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ई रिक्शा इतनी तेजी से कैसे साल दर साल बढ़ते चले गए। दोस्तों 2020 में एक आंकड़े के मुताबिक जो है, तो जो पंजीकृत ई रिक्शा थे वो लगभग 82,000 के आसपास थे, और 2021 के अंदर इनकी संख्या बढ़कर लगभग 1,33,000 के आसपास हो गई। 2023 के अंदर यही आंकड़ा बढ़कर 4,74,000 पर चला गया। आप देखिए कितनी तेजी से ग्रोथ हुई। 2 साल के अंदर 4 गुनी लगभग ई रिक्शा की संख्या बढ़ी। और दोस्तों एक आंकड़े के मुताबिक 2024 तक जो है वो पंजीकृत जो ई रिक्शा थे उनकी संख्या 18.1 लाख से ऊपर पहुंच चुकी थी। 2025 के आंकड़े दोस्तों अभी नहीं है, जाहिर सी बात है इससे ज्यादा ही हो सकते हैं। तो आप ये देखिए कि इतनी तेजी से ई रिक्शा आखिर क्यों, क्या कारण है कि इसकी डिमांड बढ़ी, या लोगों को ये रोजगार के रूप में ज्यादा अच्छा लगने लग गया। ई रिक्शा चलाने वाले आप व्यक्तियों से बात करके देखिए, आपको बड़ी रोचक चीजें जानने को मिलेंगी। चाहे अनपढ़ हो, चाहे कम पढ़े लिखे 8वीं 10वीं पास हो, चाहे 12वीं पास हो, या ऐसे लोग हो, ऐसे युवा हो जिन्होंने ग्रेजुएशन या मास्टर्स भी कर रखी है, वो भी आपको सड़कों पर ई रिक्शा चलाते हुए मिल जाएंगे। और ये कहते हुए मिल जाएंगे कि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। कहीं जाकर वो 10-15 हजार रुपए की अगर नौकरी करेंगे, तो बदले में उनसे 8-10 घंटे दबाकर काम कराया जाएगा, और उसमें भी उनको जो है वो 10 से 15 हजार रुपए सैलरी दी जाएगी। ऊपर से जो जॉब का तनाव है वो अलग। और वहीं ई रिक्शा के अंदर आप अगर काम करते हैं, तो एक अंदाजन आप आराम से 15-20 हजार रुपए महीने के कमा सकते हैं। तो एक सुविधाजनक ऑप्शन मिला युवाओं को, क्या नौकरी की जगह, कि जो 8-10-20 हजार रुपए की नौकरी ढूंढने के लिए युवा भागता था, उन्होंने नौकरियों से अपना मोह भंग कर लिया। उनको लगा कि ये 8-10 हजार 15 हजार की नौकरी जो है वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी, उससे बढ़िया तो विकल्प है हमारे लिए ई रिक्शा। तो आप आज की डेट में देख लीजिए, आप दिल्ली जैसे शहर में बाहर निकलिए, स्कूलों की छुट्टी होती है, आप जाकर देख लीजिए ई रिक्शा गाड़ियों से बिल्कुल सड़कें पटी हुई आपको मिलेगी। पैदल चलना आपका दूभर मिलेगा। और दोस्तों खतरनाक बात तो ये है कि ई रिक्शा के अंदर भी प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि 4 सवारी की जगह एक एक सवारी के लिए ई रिक्शा वाले आपस में एक दूसरे से कंपटीशन करते हुए दिखाई देते हैं। खूब तेजी से ई रिक्शा को चलाते हुए दिखाई देते हैं, फुल स्पीड से। कई बार इसी कारण से एक्सीडेंट भी होते हैं, दुर्घटनाएं भी होती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों पैसे कमाने की जद्दोजहद में मानता नहीं है दोस्तों वो व्यक्ति जो ई रिक्शा किस्त पर लेकर सड़क पर उतर चुका है। दूसरी तरफ हमें दिखाई देता है कि बहुत सारे ई रिक्शा चालक ज्यादा सवारी को बिठाने के चक्कर में, या जल्दी तेजी से गाड़ी को चलाने के चक्कर में, ज्यादा सवारी उठाने के चक्कर में ई रिक्शा को लेकर जाते हैं, तेजी से चलाते हैं, तो कई बार ई रिक्शा पलट भी जाते हैं दोस्तों। मैंने अपने सामने भी इस तरह की घटनाएं होती देखी हैं कि ई रिक्शा पलट गया, उसके अंदर जो सवारी बैठी हुई थी
उनको चोटें आई, गंभीर रूप से चोटें आई, और ई रिक्शा चालक भी उसमें चोट में घायल हुआ। तो दोस्तों आम तौर पर आप देख लीजिए कि ई रिक्शाओं की बिल्कुल अनियंत्रित होती संख्या ने सड़कों पर लोगों का चलना भी दूभर किया है। एक तरफ तो सुविधा भी मिली है कि अगर आप घर से बाहर जाते हैं आपको इजीली जो है वो ई रिक्शा मिल जाता है, आप मेट्रो स्टेशन तक पहुंच सकते हैं, आप बस स्टैंड तक पहुंच सकते हैं। महिलाओं को, बच्चों को, और जो रोजमर्रा के लोग हैं आने जाने में उनको सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन अनियंत्रित होती ई रिक्शाओं की संख्या ने कहीं ना कहीं एक यक्ष प्रश्न जरूर खड़ा किया है। क्या हम युवाओं को यही रोजगार देने में सक्षम है कि वो ई रिक्शा चलाएं? क्या हमारे ऐसे युवा जो 8वीं 10वीं पास हैं और ऐसे युवा जो ग्रेजुएट हैं, जो मास्टर्स हैं, सबको हमने एक ही तराजू पर तौल कर रख दिया है? उनकी मजबूरी है, वो भी ई रिक्शा चलाकर ही अपनी जो है वो रोजी रोटी कमा रहे हैं। दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है ये, कभी आप अपने आप से पूछ कर देखिए। वो कर्ज तले दबे परिवार जो अपनी रोजी रोटी के लिए बाहर निकलते हैं, उनको एक सुंदर सुलभ तरीका दिखाई देता है कमाई का, वो है ई रिक्शा। दोस्तों ई रिक्शा के बारे में आप अपने विचार जरूर रखिए कमेंट कर कर, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।